एपिसोड नंबर 4 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि लेंशन फ्लैट का लॉक खोल रही होती है, पर वो लॉक उससे खुल नहीं रहा होता है। अब वो कहती है कैसा लॉक है, खुल ही नहीं रहा है। और तभी वहाँ पर फेंग आ जाता है और लेंशन को लॉक खोलता देख से कहता है तुम ये क्या कर रही हो। और फेंग की आवाज सुनकर लेंशन पीछे मुड़ती है और फेंग को देखकर सिर पकड़ते हुए कहती है ये पागल यहाँ कैसे आ गया। फिर वो मन में कहती है ये आखिरकार मेरा पीछा क्यों कर रहा है, कहीं ये मेरा पीछा इसलिए तो नहीं कर रहा ताकि ये मेरा एड्रेस पता कर सके और फिर मुझसे बदला ले सके, या फिर इसे मेरा एड्रेस पहले से ही पता था। फिर वो फेंग से कहती है क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम मेरा पीछा करते घर तक आ गए हो? मैं तुम्हें बता दूं कि तुम गलत हो, ये मेरा फ्लैट नहीं है। तब फेंग कहता है हाँ मुझे पता है। फिर फेंग आगे बढ़ता है और उस फ्लैट का गेट खोलता है और अंदर जाते हुए कहता है क्योंकि ये मेरा फ्लैट है। फिर वो गेट बंद कर देता है और लेंशन हैरान हो जाती है। फिर वो फ्लैट नंबर देखती है और चिल्लाते हुए कहती है आखिर क्यों वो फ्लैट नंबर 303 में क्यों रहता है? नहीं, मैं उसकी पड़ोसी नहीं बनना चाहती। फिर वो घुटने के बल बैठकर निराश होते हुए कहती है लेकिन मैंने डिस्काउंट के चक्कर में पूरे साल का किराया दे चुकी हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर सीन शिफ्ट होता है और अपने फ्लैट पर वो फोन चला रही होती है और फिर वो परेशान होकर कहती है मैं उसके बारे में जितना सोचती हूँ मुझे उतना ही गुस्सा आता है। फिर वो बेड से उतरती है और फोन को बेड पर फेंक कर कहती है चलो नहाने का समय हो गया है। फिर वो नहाने चली जाती है और उसी वक्त उसके फोन पर एक मैसेज आता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे की सुबह दिखाई जाती है जहाँ लेंशन जा रही होती है। तभी उसकी नजर फेंग पर पड़ती है और फेंग भी उसे देख रहा होता है और फेंग के हाथ में एक मिल्क की बोतल होती है और लेंशन भी उसके हाथ में मिल्क की बोतल देखकर कहती है अरे तुम अभी तक दूध पीते हो? पर फेंग उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि फेंग स्टेयर चढ़ रहा होता है और उसके पीछे लेंशन भी आ रही होती है। फेंग स्टेयर चढ़ते हुए विंडो के कांच में लेंशन को देखता है और लेंशन स्माइल कर रही होती है और फिर लेंशन सीटी बजाने लगती है और फेंग को अजीब लग रहा होता है। फिर फेंग रुक जाता है और लेंशन से कहता है तुम क्या चाहती हो? तब लेंशन कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम निर्दोष हो क्योंकि मैंने तुमको मुक्का मारा था और तुम्हारी कंप्लेंट की वजह से मुझे अपमानित होना पड़ा? और क्या तुम जानते हो कि मेरी कंपनी में हर कोई ये सोच रहा है कि मैंने एक क्लाइंट को हैरेस किया है? और क्या तुमने कंप्लेंट गलती से की थी या तुमने इसे मुझसे बदला लेने के लिए किया है? तब फेंग कहता है मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की। तब लेंशन कहती है तो जिस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट की है वो किसी साइको विलेज के ईस्टर्न साइड पर रहता है। तब फेंग कहता है वो जरूर कोई पागल होगा जो मेरी पैंट उतारना चाहता था। ये सुनकर लेंशन मन में कहती है कोई कह नहीं सकता कि इस सुंदर चेहरे वाले लड़के का मुंह इतना तेज है। और वहीं फेंग कह रहा होता है और मैंने अभी अभी वापस कॉल किया और कारण बताते हुए कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने को कहा, पर तुम्हारी कस्टमर सर्विस ने मुझसे नहीं पूछा कि क्या मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ। और इसके अलावा तुम्हारी पूरी कंपनी को इस प्रॉब्लम का पता है, जिसका मतलब है कि यदि तुम्हारी कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट की एम्प्लॉय कस्टमर की बात कॉन्फिडेंशियल नहीं रख सकती तो तुम्हें दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। तब लेंशन कहती है हाँ मैं समझ गई, मैं इस बारे में देखती हूँ, पर इसका ये मतलब हुआ कि तुमने ही सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट की थी। तब फेंग कहता है हाँ ये सच है और जो कुछ हो चुका है उसके बारे में क्या सोचना, पर जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। तब लेंशन कहती है हाँ ठीक है, इसमें मेरी भी थोड़ी गलती थी। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।